नमस्कार दोस्तों। आज 10 जून 2026 आज एक ऐतिहासिक दिवस है और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं इसलिए मेरे लिए तो विशेष दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कार्य करने का। दोस्तों, ये यह दिन ऐसे ही नहीं आया है। इस दिन के लिए सरकार ने कुछ अच्छे फैसले किए होंगे तभी देश की जनता ने उन्हें बार बार चुना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक और कड़े फैसलों की। सबसे बड़ा फैसला जो नासूर के रूप में देश में था, धारा 370, उसको इसी चुनी हुई सरकार ने हटाया है। हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक आस्था का विषय था जिसको देश ने पूरा किया। फिर अपन देखें राम मंदिर, 500 सालों के संघर्ष को, और हमने इस जीवन में जो अभी 30 40 50 साल के जो व्यक्ति उन्होंने भी देखा कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है। उसके बाद ऐतिहासिक दिवस आया, इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। फिर आप देखें 3 तलाक, दुनिया में किसी देश में प्रथा मौजूद नहीं लेकिन भारत में थी। उसको भी संसद के माध्यम से कड़ा कानून बनाकर समाप्त किया है। मुस्लिम महिलाओं को इज्जत की जिंदगी दी है इन्हीं प्रधानमंत्री ने। फिर हम देखें नागरिकता संशोधन कानून, भारत के आसपास के जो देश है वहाँ अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी, उनको देखते हुए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लाए, उनको एक इज्जत की जिंदगी दी, भारत में जीने का अधिकार दिया। फिर आप देखें महिला आरक्षण, 33% महिलाओं को, आधी आबादी को आरक्षण देने का काम भी इसी सरकार ने किया। फिर आप देखें नक्सलवाद, जो एक बहुत बड़ा नासूर था 370 के बाद, उसको भी इसी सरकार ने 31 मार्च 2026 को समाप्त करने की घोषणा की है और पूरे हुए। आज देखो देश के मुख्य धारा में 3 4 प्रदेश जो त्रस्त थे वो जुड़ चुके हैं। फिर हम चलते हैं आर्थिक सुधारों पर। देश के अंदर एक देश और एक कर की मांग बरसों से चल रही थी। कई सरकारों ने खाका पेश किया लेकिन कर नहीं पाए। जीएसटी वो भी इसी सरकार ने ला कर दिया। फिर अपन देखें अर्थव्यवस्था की स्थिति, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी दुनिया में। आज हम चौथे स्थान पर, और अति शीघ्र हो सकता है कि 2027 के अंदर हम इस स्थान को तीसरे पर लेकर आए। ये भी मोदी जी की देन है। अब आप देखें यूपीआई और डिजिटल क्रांति, ये कौन लेकर आया? आज जेब में पैसे नहीं हो तो भी आप पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं, आपका मोबाइल के अंदर आपका पर्स है। ये क्रांति भी भारत सरकार लेकर आई है और नरेंद्र मोदी जी को उसका श्रेय मिलना चाहिए। फिर अपन देखें देश में बेतहाशा रूप से काला धन और फेक करेंसी घूम रही थी, उसको समाप्त एक फैसले ने किया जब मध्य रात्रि आधी रात को प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण लागू किया और 500,000 के नोट को मान्यता देने से समाप्त किया। उसके बाद देखो आप, बेतहाशा रूप से काला धन और आतंकवाद को जो पोषित करता था वो समाप्त हुआ है। अब अपन चले इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में आज 1,46,000 से ज्यादा नेशनल हाईवे हैं। ये किसकी देन है? रेलवे का 100% विद्युतीकरण, 70,000 किलोमीटर से ज्यादा आज रेलवे विद्युतीकरण पर चल रही है। ये आजादी के बाद से जो सबसे बड़ा विद्युतीकरण हुआ है वो इसी कार्यकाल में हुआ है। यदि आज डीजल पर ये ट्रेनें चल रही होती तो आज हम घुटने टेक चुके होते वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से देश का रेलवे निर्बाध रूप से चल रहा है। अब आप देखें वंदे भारत, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, ये सब इसी सरकार की देन है। एयरपोर्ट, जब मोदी जी आए थे देश में 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल में थे, आज 157 एयरपोर्ट है। ये सब योजनाएं जब लगी तो देश के जनमानस को लगा कि इस व्यक्ति को रिपीट करना चाहिए और इसीलिए मोदी जी काम कर रहे हैं। अब आप देखें जन कल्याणकारी योजनाएं, 58 करोड़ से अधिक देश में जनधन के जीरो बैलेंस खाते खुले हैं। उसी से डिजिटल क्रांति आई है। उस व्यक्ति ने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था जिनको आज बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर आपका जल जीवन मिशन, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन, हर गरीब के जीवन में क्रांति लेकर आया है। दोस्तों, ये तो हुई अर्थव्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की बात। अब आप देखें अंतरिक्ष क्षेत्र में हमने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। कोविड-19 के अंतर्गत जो देश में महामारी से हम निपटे ना, 220 करोड़ लोगों को फ्री डोज देना और आसपास के देशों को भी इस बीमारी से निकालना, ये केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, तो उन्होंने करके दिया है। अब आप रक्षा और विदेश नीति पर भी आवे। रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने हैं। उसके बाद आपने सबने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर देखा है, तो ये केवल भारत का एक सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज विश्व के कई देशों के साथ हमने कूटनीतिक संबंध बनाए और उसी की देन है कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और जो कर रहे हैं उसको देखते हुए आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। अब तक यदि आप विकास की धारा में आप साथ चल रहे हैं
तो केवल और केवल मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसके लिए कमिटेड है। आइए हमारे साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।